आप सब। आ गया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए कि क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में, मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म पढ़ा हमने, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसकी साइज क्या है। फिर हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस, है ना। तो लास्ट क्लास अगर आपने मेरे दी थी ना तो आप उसको पहले देख के आना, मैंने ऑलरेडी पार्ट वाइज कैटेगराइज करके अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ओके। चलो, अब जैसे कि हमने हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सेल के पार्ट, तो सेल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेल बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है सेल में। तो हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो एक बाउंड्री होती है सेल की, है ना, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा था, ठीक है, दूसरे क्या, न्यूक्लियस, जो क्या होता है, वो होता है कंट्रोल हाउस, सेलुलर एक्टिविटी जितनी होती है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम है कंट्रोल हाउस। क्या होता है वो, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड था साइटोप्लाज्म, मैंने बोला तीसरा पार्ट क्या था, साइटोप्लाज्म। ये जेली शेप में होता है, जो बाकी स्पेस होता है ना सेल का, वो जेली शेप में होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो तीन बेसिकली पार्ट थे सेल के, ठीक है। फिर मैंने बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, अब सेल मेम्ब्रेन तो पता है हमें कि क्या होता है, ये बाउंड्री होती है जो कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है, सेलेक्टिव पर्टिकुलर होता है ना। तो लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना 7 to 10 नैनोमीटर, ठीक है, इसका जो साइज होता है ना 7 to 10 नैनोमीटर के बराबर इसका साइज होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस है, वो एक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल पर इसका स्ट्रक्चर जो है बेस है सेल मेम्ब्रेन का, बस इसका साइज आप रखते हैं 7 to 10 नैनोमीटर। अब जैसे क्या एक होता है, एक टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप जानते हो डिफ्यूजन क्या होता है, कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना किसी पार्टिकल का, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसको बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन, जिसमें मेम्ब्रेन की नीडेड नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती इसमें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूम में स्प्रे करोगे तो हाई कंसंट्रेशन निकला, फिर वो ट्रांसफर हो रहा है लो कंसंट्रेशन में,